Hello and welcome back to yet another video, and this is the first video on the topic of the databases, RDBMS. तो welcome to your channel, पीयूष के मिश्रा है। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो होगा हमारा डेटाबेस का टॉपिक कि डेटाबेस क्या होता है और इसकी पूरी स्टोरी हम जानने वाले होंगे। बात करते हैं हम एक सिंपल सी स्टोरी से, जो कि स्टोरी है एक हमारा हिस्टोरी का कंटेंट है, जो कि हमारे दो बहुत ही बेहतरीन लोग हैं। तो एक लड़की है जिसका नाम कह सकते हो सीता, गीता या श्यामा यामा, कुछ भी बोल सकते हो, हम इसको मान सकते हैं सीता। तो सीता क्या करती है, सीता हम अभी तक हमारे जो पुराने टाइम में थे, शी डजंट नो व्हाट इज़ द डेटाबेस वगैरह वगैरह क्या होता है। तो इसका एक बिज़नेस है एंड शी वांटेड कि इसके जो भी क्लाइंट्स वगैरह हैं, जो कि ये बिज़नेस में जो भी क्लाइंट्स के साथ डील करती है, उनका ये सारा रिकॉर्ड एक पेपर, डायरी या फिर एक ऐसी चीज़ पे लिखती है जिस पे खुद से लिखती है ये, और आइदर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और इन द फॉर्म ऑफ डायरी या फिर अपने पेपर्स पे। शी डजंट नो अबाउट द डेटाबेसेस। देयर इज सम वन अदर पर्सन जो कि हमारे इस पूरी पिक्चर का हीरो है, एंड दैट वन इज रामलाल। रामलाल एक ऐसा इंसान है जिसको ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा लगता है, जो कि क्या करता है, अपने जितने भी दोस्त हैं, जो दोस्त जो कि सिंगल हैं, जो इनकी अभी तक शादी नहीं हुई हैं या फिर जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, उनका सबका रिकॉर्ड अपने पास रखने की कोशिश करता है और ये चाहता है कि जो दो सिंगल लोग हैं वो आपस में मिल सकें। सो इट्स जस्ट लाइक मैट्रिमोनियल टाइप इंसान है ये। तो ये अपने जितने भी रिकॉर्ड है, ये अभी तक हमेशा अपने रिकॉर्ड्स कैसे रखता था, ये एक पेन पेपर पे लिखता था या फिर स्टिकी नोट्स बना करके इसने अपने सारे रिकॉर्ड्स अपने एक पूरे पेपर पे, या फिर कह सकते हो पूरी दीवार पे अपनी एक चिपका रखे थे। और उस दीवार को कुछ इस तरीके से उसने बना रखा था, बहुत सारे लोगों के टॉपिक थे, बहुत सारे लोग इसको जानते रहते थे, तो इसने एक ऐसा चीज़ बना रखी थी ताकि अपना क्राइटेरिया पूरा बढ़ा सके, अपना एरिया बढ़ा सके, अपने दोस्तों को बढ़ा सके, जिससे लोगों को मिलाने में इसको आसानी रहेगी। तो ये बहुत ही क्वाइट हैक्टिक हो गया था इसके लिए कि इतना सब कुछ मैनेज करना, और अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में इसको ढूंढना है तो उसको सारे स्टिकी नोट्स बार बार निकालने पड़ते थे। तो एक उसकी लाइफ में एक उसकी फ्रेंड आई जो कि बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, और उसने क्या सोचा, उसने उसको बताया कि यू शुड ट्राई अ डेटाबेस, आपको डेटाबेस ट्राई करना चाहिए। रामलाल डजंट नो अबाउट द डेटाबेस, रामलाल को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, बट उसकी फ्रेंड ने उसको बोला कि आपको डेटाबेस ट्राई करना चाहिए। यहाँ से बात आती है डेटाबेस की। अब रामलाल के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ गई कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस से हम कैसे बना सकते हैं, और उसकी फ्रेंड ने उसको बोला कि आप डेटाबेस से अपनी चीज़ों को बहुत ही जल्दी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बहुत ही ईजिली उस चीज़ को बता सकते हो, और आप कह सकते हो उसमें ढूंढना खोजना सब कुछ बहुत आसान रहेगा, एक पर्टिकुलर एक कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। रामलाल के अंदर क्यूरियोसिटी आई कि व्हाट इज़ डेटाबेस। तो हम आज उसी चीज़ को जानने वाले हैं, व्हाट इज़ डेटाबेस। तो अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ तो उसकी फ्रेंड ने उसको बताया कि डेटाबेस इज अ थिंग जहाँ पे आपको टेबल की फॉर्म में आप किसी डेटा को स्टोर करते हो, और उस टेबल में आपके रोज एंड कॉलम्स आते हैं। यू गेट द रोज एंड द कॉलम्स इनसाइड द डेटाबेस। तो अगर आप एक डेटाबेस है, उसके अंदर आप टेबल है और उस टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स है, तो इट लुक्स लाइक उसने उसको किस तरीके से दिखाया कि हाँ, ये इस तरीके के आपका कुछ डेटाबेस में टेबल्स आपकी डिफाइन होती हैं कि जिसके अंदर आपके रिकॉर्ड मेंशन होते हैं। रामलाल को लगा था कि दिस इज लुक लाइक एक्सेल शीट। रामलाल ने सोचा यार ये तो एक्सेल शीट मैंने देख रखा है, ऐसे कुछ एक्सेल शीट की जैसा है, बट इट इज़ नॉट एन एक्सेल शीट, बिकॉज एक्सेल में आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं और हम उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर एक डेटाबेस की बात करी जाए तो व्हाट इज़ अ डेटाबेस, तो डेटाबेस लुक्स लाइक अ कंटेनर जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के टेबल्स और आपके एसक्यूएल स्ट्रक्चर्स उसके अंदर मेंशन होते हैं। अब उसके अंदर एसक्यूएल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये हम आगे आने वाले वीडियोज़ में अपने बात करेंगे पूरा माई एसक्यूएल के बारे में। तो अभी तक आप बस इतना ध्यान रखो कि डेटाबेस इज जस्ट लाइक अ कंटेनर जिसके अंदर हमारे साथ बहुत सारी टेबल्स अंदर उसके अंदर स्टोर होती हैं। एक ऐसी जगह जिस जो अंदर अपने कलेक्ट करके रखता है टेबल्स को। एक टेबल क्या होती है, व्हाट इज अ टेबल। अगर मैं टेबल की बात करूँ तो टेबल के अंदर दो चीज़ें कंसिस्ट करती हैं, फर्स्ट इज द रोज एंड सेकंड इज द कॉलम्स। कॉलम्स हमारे ये जो आप देख सकते हो एक इस तरीके की टेबल होती है जिसके अंदर शॉप का पूरा सब कुछ लिख रखा है, रेटिंग्स अगर उसकी दे रखी हैं, तो ये हमारे पास कॉलम्स हो गए, जो कि हमारे पास वर्टिकल लाइन से कॉलम्स होते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी होती हैं उनको हम रोज कह सकते हैं। तो एक जो कॉलम होता है, कॉलम इज अ पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड बाय योर टेबल, जो कि आपके वर्टिकल चीजें, वर्टिकल लाइंस जितनी भी आपकी होती हैं, दैट इज नोन एज अ कॉलम। और रोज क्या होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि सिंगल सेट ऑफ कॉलम को डिफाइन करती है।
ठीक, एक सिंगल सेट ऑफ कॉलम, एक उस पूरी टेबल में जितना भी सिंगल सेट ऑफ कॉलम है उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास रो होती है। अब ये एक जो रो है ये उस टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं उनको सबको डिफाइन कर रही है। ये एक रो है जो कि उस पूरे टेबल के पूरे कॉलम को यहाँ पे डिफाइन कर रही है। तो बेसिकली हमारे पास रोज और कॉलम्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं देन वी कैन मेक अ टेबल। सो दिस इज लुक्स लाइक अ टेबल। सो ये था हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज अ टेबल, व्हाट इज अ डेटाबेस और डेटाबेस के अंदर कैसी चीजें स्टोर करी जाती हैं। तो इसके बारे में आगे हम जानने का नहीं करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डेटाबेस किस तरीके से होते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। तो अगर चैनल पसंद आया हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम माई पेज लेट्स कोड डेली, एंड यू कैन फाइंड मी आउट बाय द Piyush K Mishra. This is my personal ID and email. For the YouTube you can go with the Piyush K Mishra. Thank you for watching this video. See you guys in the next one. Till then, goodbye, take care and happy learning. Bye bye.